हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th प्रोबेबिलिटी चैप्टर बच्चों हमारा चल रहा है और एग्जाम्पल नंबर 6 है मेरे सामने। आइए समझे एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रही है। ए बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। एक बैग के अंदर बच्चों 9 डिस्क हैं, तो हम लिख लेंगे क्या, हेयर टोटल नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 9। जितनी टोटल नंबर ऑफ डिस्क है वो लिख लो। और उसके बाद उसने बोला था 4 आर रेड, तो रेड वाली डिस्क कितनी है, नंबर ऑफ रेड डिस्क कितनी है बच्चों 4, तो नंबर ऑफ रेड डिस्क हमने लिख ली। ऐसे ही हमें ब्लू डिस्क दी है 3, तो नंबर ऑफ ब्लू डिस्क हो गई 3, और नंबर ऑफ येलो डिस्क हमें दी है 2, तो ये सारी हमने लिख ली। रेड वाली भी लिख ली, ब्लू वाली भी लिख ली, येलो वाली भी लिख ली और टोटल नंबर ऑफ डिस्क भी लिख ली। यहां तक समझ में आई बात। जितना क्वेश्चन पढ़ो इतना इंफॉर्मेशन को लिख लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। जितनी भी ये डिस्क हैं इनकी शेप भी एक जैसी है और साइज भी एक जैसा है, मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसी है, साइज और बनावट उनकी सेम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उस बैग में से आपको एक डिस्क जो है वो बाहर निकालनी है, उस बैग में से एक डिस्क बाहर निकालनी है। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। अब हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। अब पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको देखना है रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड करने का फार्मूला होता था नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम या टोटल केसेस। क्या मतलब हुआ इसका, इवेंट क्या होगा जिस चीज को पूछ रहा है। जैसे रेड पूछ रहा है तो रेड यहां पे इवेंट माना जाएगा। दूसरी चीज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हुआ, किस चीज की पूछ रहा है, रेड की पूछ रहा है तो रेड वाली कितनी है वो फेवरेबल केसेस माना जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क थी। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड वाली डिस्क कितनी है बच्चों 4 और टोटल कितनी है बच्चों 9, तो 4/9 प्रोबेबिलिटी होगी रेड डिस्क की। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड में हमें चेक करना है येलो वाले की प्रोबेबिलिटी। अब देखो येलो वाली नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, येलो कलर की कितनी है बच्चों 2 है, तो 2 आएगा ऊपर। और टोटल कितनी थी, टोटल थी 9। टोटल हमेशा बच्चों हमें नीचे लिखना है। समझ में आ रही है बात। और जो फेवरेबल है मतलब जो पूछ रहा है, येलो वाली पूछ रहा है तो येलो वाली कितनी है वो ऊपर लिखना है। उसके बाद ब्लू डिस्क की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो बच्चों। ब्लू वाली कितनी है बच्चों, ब्लू वाली है 3, तो फेवरेबल केस आ जाएगा ऊपर 3, और टोटल कितनी थी 9, 3/9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, ब्लू वाले के केस में। अब फोर्थ पार्ट को देखो। फोर्थ में पूछा है नॉट ब्लू, जो ब्लू नहीं है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं 2 तरीकों से बताऊंगा इसको। एक तो ये है, ध्यान से सुनना, आपको ये फार्मूला पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मैं ये पार्ट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों। इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट को मैं मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू इक्वल्स टू 1। ब्लू डिस्क की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब बच्चों ब्लू वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 3/9, या इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मतलब ब्लू वाली की प्रोबेबिलिटी है कितनी आई बच्चों 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू इक्वल्स टू 1 प्लस का 1/3 बच्चों ट्रांसपोज होके माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आएगा। अब बीच में जब भी नेगेटिव साइन हो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो बच्चों क्या होता है 1 होता है। जिसको नहीं आता वो समझो, जिसको आता है वो आगे स्किप कर सकता है। 3 1 जा 3 माइनस 1 × 1 कितना बच्चों 1, 3 1 जा कितना 3, तो 3 - 1 कितना बच्चों 2/3। जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी
नॉट ब्लू की वो कितनी आएगी, 2/3 आएगी। ऐसे करोगे बच्चों तब भी सही है। एक तरीका और बताता हूँ, फोर्थ पार्ट में वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू। नॉट ब्लू का क्या मतलब हुआ, ब्लू वाली ने लेनी, बाकी सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो टोटल कितना है पहले ये बताओ बच्चों, टोटल तो 9 है, टोटल हमेशा नीचे आएगा, समझ में आ रही है बात। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नॉट ब्लू की, मतलब जो ब्लू नहीं है। अब ध्यान से देखो ब्लू कौन सी नहीं है, रेड वाली 4 है, ये भी ब्लू नहीं है, और येलो वाली भी ब्लू नहीं है। ब्लू कितनी है 3, ये नहीं लेनी है। वो पूछ रहा है नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी। नॉट ब्लू में कौन आएगा, 4 तो ये आ जाएंगी, ये भी ब्लू नहीं है 4, और 2 येलो वाली, 4 और 2 6 आ जाएंगी, क्योंकि रेड वाली भी ब्लू नहीं है और येलो वाली भी ब्लू नहीं है। रेड और येलो दोनों कितनी हो गई, 4 + 2 कितना 6 हो गया बच्चों। तो 6/9 आ जाएगी। 6 क्या है, जो ब्लू नहीं है, क्योंकि 6 ये क्या है, रेड और येलो है। तो इसको कैंसिल कर दो, 2 3 3 2 6 और 3 3 बच्चों 9। सेम टेबल से कैंसिल करना होता है हमें। तो देखो दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहा है। जिस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छा लगा आप उसी से कर सकते हो बच्चों। यहाँ तक नोट कर सकते हो, फिर आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे सामने। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आइदर रेड और ब्लू। तो हम क्या लिख लेंगे बी पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और ब्लू। अब बच्चों जब भी बीच में और आ जाए, आपने सेट्स थ्योरी में पढ़ा ही होगा और परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में भी इसका यूज़ था। तो नहीं भी पढ़ा तो ध्यान से सुनिए बच्चों। प्रोबेबिलिटी जब भी आए रेड और ब्लू, जब भी बच्चों वर्ड और आ जाए तो यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनियन। और के केस में क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और ब्लू का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन ब्लू। क्या यहाँ तक समझ में आई बात। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन ब्लू। इस तरह से भी सेम ही है। तो ध्यान से समझ लो बच्चों, जब भी आइदर रेड और ब्लू लिखा हो तो आपको यूनियन फाइंड करना है। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन ब्लू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लू आ जाएगा। आर का मतलब रेड लिखा है और बी का मतलब मैंने ब्लू लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बच्चों, 4 तो फेवरेबल केस है, और टोटल कितना था बच्चों 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बच्चों 3, और टोटल कितने थे 9, 3/9 आएगी, समझ में आ रही है बात। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लू। क्या रेड डिस्क और ब्लू डिस्क के अंदर कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब कॉमन, इन दोनों के अंदर कुछ भी बच्चों कॉमन नहीं है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5 आएगी, यहाँ 0 आएगी, ठीक है। देखो बच्चों रेड प्रोबेबिलिटी रेड की इंटरसेक्शन किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किसके साथ थी बच्चों, ब्लू के साथ, ये 5 है। 5 मतलब इसमें कॉमन कुछ नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो ये केस इसको मतलब 5 बना देगा, समझ में आ रही है बात। तो ये 0 हो गया। अब देखो बच्चों जब भी नीचे सेम टर्म आए तो 9 आ रहा है, एक ही बार फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर आए, जैसे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो बच्चों एक ही बार 9 लिखना है, और ऊपर अगर प्लस है तो प्लस कर देना है, माइनस होता है तो माइनस कर देना है। 4 + 3 आ जाएगा, 4 + 3 कितना होता है 7/9। तो बच्चों इसको नोट कर लो, ये एग्जाम्पल नंबर 6 का सोल्यूशन था।